श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सत्यो देवता श्री दुर्गा पित्या सब श्लोक की दुर्गा पाठे विनियोगा। ओम यालिनाम वापी चेतांसी देवी भगवती साफलता किस महामाया पर्यचो क्षति दुर्गा स्मिता हसी वितीन से जंतो स्वस्थ स्मिता मति मतिम सुमान ददासी दरिक दुख भयानि कातो दनिया सर्व प्रकार करना सदा चिता सर्व मंगल मंगलीय शिवे स्वाद साधिके सरने ते में नारी ते अम्बे गौरी नारी नमस्तु ते शरणागत दिनाथ परितान परायण सब से आतेरी देवी नारी नमस्तु ते सब स्वरूपे सर्वसे सब सत्य सब निविते भय भय सोत्राय न देवी दुर्गे देवी नमस्तु ते रोगान सहस्यान पैंसी तुष्टास्तु कमान सकलान विष्टान तोमासिताना नबी पत्राना तोमासिता हस्यंता परति सर्वावदा पतन त्रिलोक सिया अखिलेश्वरी है मैं तबिया कार्य दूरी बिना समिति सब की दुर्गा संपूर्णा। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डी पाठं दिवा रात्रौ कुर्यादेव न संशय एवं मन्त्रं न जानाति चण्डी पाठं करोति या आत्मानं चेत् दतारं क्षीणं कुर्यान् संशया। ओम अस श्री चंडी कौशिया ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अग्नियासोत मात्रो बीजम दिग्मंदो देवता सत्व श्री जदमा पितते सप्तति पाठा गत्वेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय। ओम यदम गौम परमम लोके संरक्षा करम निर्वाण यन कश्चिद्याख्यातम तन्मे पुरो पितामा अस्ति गौतमम विप्र सर्वभूतो प्रगाक्रम देव्यास्तो कौचम पुनम तत्सुनस महामुने पत्रम शैलपुतिचो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्ठमांडेति चतुर्थम पचनम सग्नन मातति षष्ठम कत्यानिति चो सप्तम कालरात्रि महागौरिति चाष्टमम नवम सिद्धिदाति चो नवगुर्दा पति किताउताने तानि नमानि ब्रह्मणे महातमना अगिनादामनस्तु शत्रु मध्य गतोरने विस्मे दुर्ग में चो चे भार्यता संगता न तेषां जायते किंचित शुभम रन संकटे नाब्दम तस् पश्यामि सो दुख भयामि नहि यस्तु भक्त्या स्मिता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये तवाम असमन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशय प्रेत समस्तातु चामुंडा वाराणि महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी विषारूढ़ा कुमारी सिकिबाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पदहस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधारा देवीश्वरी विश्ववाहना ब्रह्मणी हसम समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रा सर्वासवयोग सन्निहिता नानाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिता दिश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या को समाकुला सक्राम चक्रम गदाम शक्ति हलम चो मुस्लायुद्धम खेटतम तोमरम चो परसोम पासमय चो कुंतायुद्धम त्रिशूलम चो सांगमयुतमुत्तमम दैत्याना देनासाय भक्ताना भाय चो धार्यन्त्या युद्धानित्यम देवानाय चो हितावे। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले मोसाय महाभय विरासी ताई माम देवी दुष्पेचे शत्रुनाम भय वर्धिनी प्राच्याम तु रचतु मामेन्द्रिय अग्न्याम अग्नि देवता दक्षिणे पतु बारायणी नेत्रित्याम खटधारिणी प्रतिच्याम वारुणी रचेद भाभ्याम मृगवाहिनी उदिच्याम पातु कुमारी यसान्याम शुल्कधानी ऊर्धा ब्राह्मणी में रचेत दस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रचेत चामुंडा सबाना जया में चायगर्ता पातु विद्या पातु पिष्टत अजिता पाम पार्श्वे तु दक्षिणे चपराजिता सिदा मुदोतिनी रचेत दुमा मूर्धिनी वैविस्ता मालाधरी ललाटे चो पूर्वो रचेत यशिवनी त्रिनेता चो भुर्वो मर्दियम घंटा चो नासिके संख्यनी चक्षुषो मर्दिये वो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रचेत कर्णमूले तु शंकरी नासिक्याम सुगंधा चो त्रोष्टे चो चचिका अदरे चमृत कला जीवायाम चो सरस्वती दंतान रचतु कुमारी कंदेशे तु चंडिका घंटिकाम चित घंटा चौ मामया चौ तालुके कामाची चिबुकम रचेत वाचा में सरुंगला गिरवाया भरतकाली चौ पृष्ठवंशी धनुधरी नील गिरवा वही कंठे नलिका नल कुबरी सग्नदेव खटिगनी रचेत बाहु में बधानी हस्तयो धनिधनी रचेत अंबिका चांगिलिसु चौ नखाचुलेश्वरी रचेत कुचो रचेत कुलेश्वरी स्तनो रचेत महादेवी मना शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उद्रो शुल्कधानी नावो चौकामनी रचेत गोम गुहेश्वरी तथा पुतना कामिका मेदम गुदे महिषाभनी कट्याम भगवती रचेत जानोनु बिंदवासिनी जंगे महाबला रचेत काम सर्व काम प्रदायिनी गुलप्यो नारसिंगी चौपिष्ट पाद पिष्ठे तु तेजसी पान पादा गुलसी श्री रचेत पादा दस्तल वासनी नखान दष्टा करारी चौ केशांश चे बौद्ध केसनी रोम कुपेशु कुबेरी तौचम भागेश्वरी तथा रत मजा पसा
मास अन इष्टमेधांसे पार्वती अंतरानी काल राति सत पितरम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे चफे चुरामणि आस्ता ज्वालामुखी नख ज्वालाम भेदा सर्व समिषु शुक्रम ब्रह्मणि में रछेद छायाम छतेश्वरी तथा अहम कार मनोबुद्धि रछेद में धर्म धारिणी प्राणापानो तथा व्यान मुदानाम चो समान क्रम भजस्ता चौ में रछेद प्राणाम कल्याण चौबना रसे रूपे चौ गंधे चौ शब्दे अस्पस्ते चौ योगनी सत्वम रजस्तमश्चे रचे नारायणी सदा आयुरस्तु वारहरी धम रस्तु वैष्णवी यश कीर्ति चौ धनम चौ धनम विद्याम चौ चकनी गोत्र विद्रानी में रचेत पशुन में रच चंडिके पुत्तान रचन मालसी भार्या रस्तु भैरवी पंथा नम सुपता रचन मार्गा चयन करी तथा राज द्वारे मालसी विद्या सर्वता इसता रक्षाहीनम तू यत स्थानम भजितम कौचेन तू तत्सव रक्ष में देवी जयंती पापनाशनी पद्मेकम न कछेतु यदि चचेक्षु भमात मन कौचनाभित नित्यम यते गच्छति तत तथार्थ लाभसा विद्या सारकामिका यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमैश वरमतुलम प्राप्त सहते भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्य सामग्रामेश पराजिता त्रिलोक तु भवेत पूज्य कौचेनाभिता पुमान इदम तु देव्या कौचम देवानामपि दुर्लभम या पठेत पर्यतो नित्यम त्रिसंध्याम सर्द्या निबता देवी कला भविष्य त्रिलोक से पराजिता जीवेद वर्ष शतम सामग्राम मृत्यु विरजिता नश्यन्ति व्याद्या सर्वोलुटा विस्फुटकाद्या स्थावरम जंगम चे कीर्ति चापी यदिशम अभिचारणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले भूचला खेचला सचेव जलजा चौपदेशिका खाजा कुलजा माला डाकनी साकनी तथा अंतरिचरा घोड़ा डाकनी सच महाबला ग्रहभूत पिचासा जलगद राजस ब्रह्म रास बैताला कुसमांडा भैरवाद्या नश्यन्ति दसना तस कवचे हदि समिस्ते मनोन्नति भवेद राग्यास्ते जो विधिक्रम परम यशा बतते सोपि कीर्तित मंडित भूतले जपेत सप्तति चंडी कित्वा तू कवचम पुरा या भूमंडलम धतेल ससेल वन काननम तातिष्टि मेदिन्याम समतति पुत्र पौत्य देहांते परमाम स्थानम यत सुरेरपि दुर्लभम प्राप्त नोति पुरुषो नित्यम माया प्रसादता लप्ते परमम रूपम शिवेन सामोत्ते ओम कवचम सपूर्णम ओम अस श्री अगला स्तोत मनस्य विष्णु इष्टि अनुसूप छंद श्री महालक्ष्मी श्री जगदम्बा पितते सरस्वती पाठा गत्वेन जपे विनियोगा ओम नमः चंडिकाय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते जय तोम देवी चामुंडे जय भूतात्यानि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते मधु कैटभ विद्रा विविधाति बदे नमः रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय महिषासुर नासी भक्ता नाम सुखदे नमः रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय रति बिच बदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय सुम सय निसुम सय दुर्माचस चौ मर्दिनी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय मंदितान दिरी योगे देवी सर्व सौभाग दायिनी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय अचित्र रूप चरित्रे सब सत्व सब विनाशिनी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय नते भी सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापय रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय अस्तु बत भयो भक्ति पूर्वम त्वाम चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय चंडिके सत्तम ये त्वाम चयंती भक्तिता रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय देवी सौभाग आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय विदेही द्विस्ताम नाशम विदेही बलमचुके रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियाम रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय सुरासु शिरो रत्नी दिष्ट चरणे अंबिके रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय वृंदावंतम यशबंधम लक्ष्मीवंतम जन्म करो रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय प्रचंड दैत्य दर्पधने चंडिके परिंताय में रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय चतुर्भुजे चतुर्वक्त समसुते परमेश्वरी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय किसने समस्तुते देवी सस भक्त कत्या सदाम्बिके रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय हिमाचल सुतानाथ समस्तुते परमेश्वरी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम दिजम दिशो दे दिशो जय देवी प्रचंड
दो दंड दैत्य दर्प विनाशी रूपम निजम दिशोदी दिशोदी देवी भजनो दाम दत्ताभयो नंदो अंबिके रूपम निजम दिशोदी दिशोदी पत्नी मनोरमा देही मनोभूतानु शारीरिनी दुर्संसा शारीर कुलो भद्वाम इदम अस्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन रस तु सप्तति संख्यां वर्माप्नोति सप्ताम ओम अगला श्रोतम संपूर्णम ओम असस्किलकमस्य श्रीष्ठेन सुछंद श्री महासरस्वती देवता श्री जदवा पित्या सरस्वती पाठा गत्वेन जपे विनियोग ओम नमः चंडिकाय ओम विशुद्ध ज्ञान दिहाति दीप चक्षुषे श्रे प्राप्ति निमित्ताय नमः समाधो धारिणे सर्व में द्विजानीया मंत्राणां बिल्कम सोऽपि च मवाप्नोति सप्तम जातत परसिद्ध्यन्तु चो चाटनादिनी वास्तुनि सकल्यानेपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नोस्दम तत्र न किंचिदपि विदते बिना जापियेन सिद्ध्येत सर्वमुचाटनादिकं संग्राम यपि सिद्ध्यति लोकस्कामी मामहर कित्वा निमंत्रामास सर्वमेमिदं शुभम स्तोत्रम ये चंडिकायस्तु तच् गुप्तम चकार समाप्तिं च पुनस्ताम यथा वन्ययंत्राणां सोऽपि च मवाप्नोति सर्वमेयं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दशमष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रति गृहाति नान्तेषा प्रसिद्धति हस्त इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन किलितं यो निष्किलां विद्यायेनां नित्यं जप्ति संसा पुट स सिद्ध स गण सोऽपि च गन्धर्वो जायते नर न च वा पयत् तस्य भयं क्वापि जायते लाभ मृत्यु वशं याति मित्रो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा पार्भय कुर्वीत न कुर्वाणो विंशति ततो ज्ञातवै संपन्नमिदं पार्भयते बुद्धे स्वभाग आदि च यत् किंचित् दिश्यते ललना जने तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभम सनस्तु जपमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्ति रुचके भवति संग्रापि तथा पार्भय में तथा ईश्वर यत् प्रसादेन स्वभाग आरोग्यम संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष अस्तु यते सान किम जने ओम क्लिक स्वतम संपूर्णम ओम विशेश्वरी दधाति स्थिति सारकारिणी निद्रान भगवती विष्णु रलुताम तेत्सा पर्व त्वं सदा त्वमि प्रसत्कारा सारात तमिका सुधा त्वं अचरे नित्ये त्रिदा माता तमिका इस्ता आद्र मात्रा इस्ता नित्या अनुचौचार्या विशेषता तौमे संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा तौएत धार्यते विश्वम तौएत सृज्यते जगत तौएत पाल्यते देवी तौ मत संयते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टि रूपा तवम स्थिति रूपा च पालने तथा शांति रूपांते जगतो अस जगनमय माँ विद्या माँ माया माँ मेधा माँ स्मृति माँ मोहा च भौति माँ देवी माँ सुरी प्रकृति सत्वम चो सर्वस गुण तरह विभाविनी कालात्रि माँ रात्रि मोह रात्रि सच दारुणा त्वम श्री सत्यमीश्वरी त्वम हिस्त्वम बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि यस्ता तुष्टि सत्वम शांति शांति रे च खडनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिनी तथा शंखनी चापनी बाण भुसुंडी परिदायुधा सौम्या स्वम तरा शेष सौम्य भव सती सुंदरी परा परानाम परमा तौमे परमेश्वरी यच किंचित कौचिद वस्तु सदा द्वा किला तमिके तस सर्वस या शक्ति सा त्वं किम अस्ति से तदा यया तवया जगत सष्टा जगत पात्यति यो जगत सोऽपि निद्रा वशं नित्ता कस्त्वम् अस्तु महेश्वरा विष्णु शरीर ग्रहणमामिषान् ये च कालितास्ते यतो अत सत्त्वं का स्तोतुं शक्तिमान भवेत् सा तमित्तं प्रभावेत् सर्वे रुद्रारे देवी समुस्ता मोयतो दुरादशा वसुरो मधु कैटभो परोधम चो जगत स्वामी नियता मचयुतो लधु बोधसच क्रियता मस हंतु मेतो मासुरो द्वितीय अध्याय आरंभ।
कुसुमंडा देवी का द्वितीय आरंभ। ओम मद चरित के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उसिक छद्म शाकंभरी सती दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित के पाठ में इसका विनियोग में कमल के आसन पर बैठी है। प्रसन्न मुख वाली महिषा सूरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ मैं, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड सती खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात शूल पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर को पराक्रम तथा अपनी पराजय यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक का सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विरसते हैं। दैत्यों ने यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम लोग आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं को वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया और भुएं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र प्राणी श्री विष्णु मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है। संपूर्ण देवताओं शरीर से प्रकट हुए उस तेज को कहीं तुलना नहीं थी। व्यतीत होकर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था, उससे उसकी देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मतभाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भुएं संध्या के कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार न्याय देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज से तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवतियों को उत्पन्न किया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 कर्कश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वर्ज उत्पन्न करके दिया। एरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्पष्टी काछी की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अग्नि अपनी किरणों का तेज भर दिया।
काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र में उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल करे उज्जवल अर्धचंद, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही उनके अनेक प्रकार अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों के विषभूत नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तपश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उन्हें भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उन्हें सामने लघु प्रतीत होने लगे। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं के अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की मोह क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना के कवच आदि से सुजित कर हाथों में हथियार से ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों को धीर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचे उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। उनके चरणों में भार से पृथ्वी देवी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों का क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं का छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुक नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और दैत्यों के चतुर्गनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। यह असीमलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सेना सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े के साथ
लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर रणभूमि में कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी और घोड़े को सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु और पटीस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों को समस्त अस्त्र काट डाले और मुख पर पश्चिम परिश्रम या थकावट का रचमात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों के सेना में इस प्रकार बिछने लगा मानो वनों में दवानल फैल रहा है। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने ही श्रीनिवास निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खड्ग तथा पटीस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी के शक्ति से भरे हुए वे गण असुर का नाश करते हुए नागरा, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाश से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों के पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से दो दो टुकड़े हो गए हैं। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। उस दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों का कमर टूट गया। बाज की तरह झपटने वाले देवी पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितने की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्यभाग में ही विदन होने लगे। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी के एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते हैं। दूसरे संबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों के लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े और असुर के शरीर से कितनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी समय
उसी तरह जैसे तिल और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेते था। वहां देवी के गणों भी मां दैत्यों के साथ युद्ध करने लगा, जिसके आकाश में खड़े हुए दैत्यगण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतरण की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो देव्यो महादेवो शिवाय सत्यम नमः नमः प्रति भद्राय निहंता परंता संतराम रुद्राय नमो निताय गौरीय धात्रिय नमो नमः जयो सनाय चंदु रूपिणीय सुखाय सत्यम नमः कल्याणीय परंताम विद्ये सिद्धिये कर्मो नमो नमः नेतिते भूभृताम लक्ष्मी सवानीय ते नमो नमः दुर्गाय दुर्पराय साराय सर्वकारणीय खयातये तथे कृष्णाय दुर्माय सत्यम नमः अतिस्वाम्य अतिरोधराय नता सत्य नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देवी कृत्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमादि सद्दितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विद्यतेनां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निधारूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चौछायारूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सतिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तीक्ष्णरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु अस्मृतिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भान्तिरूपेण समितानां सच्चिदानां सच्चिदां सच्चिदां नमो नमः यद्यानां धितात्रिभूतानां चाखलेषु या भूतेषु सत्त्वं तस्य व्याप्ति देव्ये नमो नमः चितिरूपेण यात्कित् सन्मेद्यत व्यापित इष्टा जगत्नां सच्चिदानां सच्चिदां सच्चिदां नमो नमः अस्ततासुरे पूर्वमभीष्ट संसर्या तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता कर्तु सानासु हेतुरुषुमानि भद्रानय भिहन्तु चाब्द या सांप्रतं चोद्धत यत्यापि ते रस्मा वृषा च स्वे नमस्यते या चो अस्मृता तत्क्षण में हंति न सर्वापतो भक्ति बिना मूर्ति भी। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम सुनुदे परोक्षामि कुंज का तत्मोयेन मत प्रभावेन चंडी आबस वो वैद न कौचान अगला सुतम किलकाम ना राजकाम ना सुतम नापि ध्यानम न चो न्यास न चो वाचलम कुंज का पाठ मार्दन दुर्गा पाठ फलम लवेत अति गुहात्रम देवी देवानाम अपि दुर्लभम गोपनीयम पर्यतनेन सव्यो नीरी पार्वती मार्नम मोहनम बस्यम अष्टमनो चो चाटनादिकम पाठमात्रं संचित येत कुंज का मुक्तमम ओम हिम क्लीम चामुंडाय विचय ओम गोलोम हुम क्लीम जुम सह ज्वाले ज्वाले ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल एहिम कलिम चामुंडाय विचय ज्वाल हम सम लम छम फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी नमः केटभारिणी नमस्ते महिषादिनी नमस्ते सुमंत्री चोनिश्वासु धात्रिणी जागृतम ही महादेवी जपन सिद्धम कुरु सौम्य काली सृष्टि रूपाहीन काली प्रतिपालिका क्रीम काली काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंदाति चो ये कारी बरदानी विजय चाव्यदा नित्यम नमस्ते मतरूपिणी धाम दिन दुम जुटने पत्नी बाम्बिम्बु माधुरी सौरी काम कुरुम कालिका देवी शाम सिम सुम में शुभम कुरु हूं कारूपिणी जम 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 बनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः आम कम चम तम तम पम यम सम वीम दुम एम वीम हम जम वीम हम छम दिरागम टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पुन्ना खाम किम खुम खेचरी तथा साम सिम सुम सप्तशती देव्या मत्स्यदम कुरु स्वामी इदम तु कुंजकास्तुतम मंत्र जाति हेतवे अपतेतने दातव्यम कवितम रच पार्वती यस्तु कुंजिक्या देवी ही नाम सप्तशती पठ्यत्न तस् जाते सिद्ध रनीय रत्नम यथा कुंजकास्तुतम संपूर्णम
परमेश्वरी मेरे द्वारा क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी मेरे द्वारा आराधित शास्त्रों अपराध होते रहते हैं, यो मेरा दास है, यो समझकर मैंने अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जब के मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी तुम मेरी प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी तो गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।